अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक बाप ने अपनी बेटी का कत्ल किया था। दोस्तों, अब सच्चाई सामने आ गई है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। दोस्तों, आप ये पुलिस का स्टेटमेंट देखिए और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके साथ क्या करना चाहिए। वहाँ पे चलो डेड दोस्तों, बॉडी आप ये को वीडियो प्ले अपनी करें। गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूंकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए और वहाँ पे शेड में जो है वो आप इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है और जिस मिकदार में अदरवाइज एक जिंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, वो आप हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिस्बे मामूल जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहाँ पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूंकि 3-4 लोग जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कन्फ्रंट करते हैं और इस बीच वो एक और बहाना बना के वो दूसरे जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज़ नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी, जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज़्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा और जो जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें डीएसपी जो लोलाब हैं सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर अजहर शकील और एसएचओ मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पर ज़ीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है। और उसको हमने हिरासत में भी फार्मली अरेस्ट किया और ये कहानी निकल के आई कि चूँकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तू भी होता रहता था, इवन फिज़िकल असॉल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूँकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया उसके बाद अपने उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती है या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए और जब 6 बजे के आसपास काम ख़त्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से उसका, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुबासा हुआ और इवन कि उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ़ लेके वहाँ से निकलने की वो उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंक्चर को मैं ठीक करवाऊँगा। तो वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कज़िन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सेवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया और जहाँ पे गाड़ी में ही, चूँकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो क्योंकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े तो उसने
ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट जब वो वहाँ पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूँकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था और उससे फिर